गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। ससुरालियों ने बीमारी की हालत में घर से निकाली बहू, परिजनों ने किया बेदखल, पीड़िता पहुंची राकेश पठानिया के द्वार। मंडी की इंदिरा मार्केट में क्यों नहीं आ रहे ग्राहक, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। विधायक होशियार सिंह को पता नहीं कब और क्या बोलना है, सुकृत सागर ने पूछे तीखे सवाल। चाइल्ड लाइन ने बच्चों को बताया 1098 हेल्पलाइन का अर्थ, मजदूरी यौन शोषण रोकना है मकसद। सड़कों पर लावारिस गौवंश के लिए बनाई अस्थायी गौशाला, देखरेख का बीड़ा भी उठाया, रोनहाट में अनूठी पहल। अब समाचार विस्तार से। शाहपुर निवासी एक विवाहिता ने अपने पति व उसके परिजनों पर उसे प्रताड़ित करके घर से बाहर निकालने के गंभीर आरोप लगाए हैं। विवाहिता ने बताया कि उसकी शादी फतेहपुर के तहत गोलवा पंचायत के एक युवक से 16 फरवरी 2018 को हुई थी। ससुराल में कुछ दिन सब ठीक चलता रहा, बाद में पति व परिजनों ने उसे प्रताड़ित करने शुरू कर दिया और बीमारी की हालत में उसे घर से निकाल दिया। विवाहिता का कहना है कि उसके माता पिता का देहांत हो चुका है, अपनी मर्जी से शादी करने की वजह से चाचा चाची ने उसे बेदखल कर दिया है, ऐसे में उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। विवाहिता का कहना है कि वो बुआ के घर रहकर लोगों के घरों में काम करके अपना कष्ट भरा जीवन जीने को मजबूर है। फिलहाल उसने वन मंत्री राकेश पठानिया से मदद की गुहार लगाई है। उधर पठानिया ने कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। सुषमा, जो कि शाहपुर की रहने वाली हूँ, मेरी शादी 16/2/2018 में अभिलाष कुमार, जो कि रहन गोलवा निवासी बिक्की मनकोटिया से हुई। ये शादी हम दोनों की सहमति से हुई। शादी के बाद मेरे को वो अपने घर ले गए। कुछ दिनों तक मेरे ससुराल का व्यवहार मेरे साथ ठीक था। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। उन्होंने मेरे को मारना पीटना स्टार्ट कर दिया और मेरे साथ मारना पीटना स्टार्ट कर दिया और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, जो कि बीमारी हालत में घर से भटकती लोगों के घर में पहुंच के उन लोगों के घर में काम करके मैंने अपना गुजारा कर रही हूँ। यूं तो केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ये दावे मुख्यमंत्री के गृह जिला में खोखले साबित हो रहे हैं। यहाँ बात कर रहे हैं मंडी सिटी की इंदिरा मार्केट की। इंदिरा मार्केट में बनी नालियों में गंदगी का आलम है। इंदिरा मार्केट में 234 दुकानें हैं और आए दिन दुकानदारों को यहाँ पर गंदगी से दो चार होना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि गंदगी और बदबू के कारण दुकानों में बैठना मुश्किल हो गया है, जिस कारण दुकानों में ग्राहक भी नहीं पहुँच रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इंदिरा मार्केट के बाहर बनी निकासी नालियां कई दिनों से बंद हो गई हैं। इंदिरा मार्केट एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सांसद रामस्वरूप शर्मा को भी इस बारे में लिखित शिकायत सौंपी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंदिरा मार्केट के प्रधान अशोक शर्मा ने इस मसले को हल करने के लिए सरकार से गुहार लगाई है। मैं प्रधान इंदिरा मार्केट अशोक शर्मा हूँ। मैं आपके माध्यम से आज एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे कि ज़िला में कोरोना की महामारी फैली हुई है बहुत ज़्यादा, उसके बावजूद जो है इंदिरा मार्केट में भी अगर देखा जाए तो इन गंदगी का आलम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इससे भी महामारी फैलने की आशंका बनी हुई है। हमने कई बार प्रशासन नगर परिषद से इस बारे में बात करी कि नालियों का परमानेंट कोई हल करवा दो, ताकि इससे जो गंदगी फैल रही है, जो मक्खी मच्छर और इससे हो रहा है, उससे कोई और बीमारी ना फैलने शुरू हो जाए। लेकिन किसी का इस ओर ध्यान नहीं आते हैं। टेम्परेरी सा पंप लगा के एक बार उसको साफ़ कर देते हैं और उसके बाद कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आज दुकानदारों का बैठना बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है। आगे मौसम बदल रहा है और इस नालियों की गंदगी के कारण जो है ना कोरोना के साथ साथ और भी बीमारियां फैलने का बड़ी आशंका बनी हुई है। तो मेरा अनुरोध रहेगा आपके चैनल के माध्यम से कि नगर परिषद और प्रशासन इस पर संज्ञान ले और इसको जल्द से जल्द ठीक करवाए। मेरा नाम आशु है और मेरी शॉप नंबर है 153। यहाँ पे इतनी गंदगी है कि इतने मच्छर हैं कि कस्टमर भी नहीं आते और मच्छरों से ही परेशान है। प्रशासन से कई बार आग्रह कर चुके हैं और ये कोई सही नहीं कर रहा, ना इनका सुनवाई हो रही है हमारी, और बहुत बुरा हाल है। नालियाँ साफ़ नहीं हो रही प्रॉपर, ना यहाँ गंदगी बहुत है। तो प्लीज़ मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि आप इन्हें सफाई करें और साफ़ सुथरा रखें मार्केट को भी। जी, मेरा नाम हरप्रीत और मेरी शॉप इंदिरा मार्केट में है और वहाँ के पास जो नाली से उससे बहुत स्मेल आती है, ना वो क्लियर हो रही है ना कुछ है। इससे बैठने में बड़ी परेशानी हो रही है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कस्टमर्स नहीं आ रहे। इट्स रियली स्टिंक्स अ लॉट। सो आई थिंक इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे।
इतना कुछ प्रशासन को देखना चाहिए हर चीज़ का। केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर देहरा के विधायक होशियार सिंह द्वारा की गई टिप्पणियों पर भाजपा नेता सुकृत सागर ने कड़ा रुख अपनाया है। देहरा भाजपा से भाजपा युवा प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर सुकृत सागर ने होशियार सिंह को जवाब देते हुए कहा कि दरअसल विधायक को पता ही नहीं कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। विधायक को यह भी पता नहीं है कि सरकार के पक्ष में बोलना है या सरकार के विरोध में बोलना है। वे अपना स्टैंड स्पष्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर सुकृत ने कहा कि विधायक ने सीयू के उस शिलान्यास पर ही सवाल खड़े कर दिए जिस शिलान्यास में वह खुद भी मौजूद थे। उनका भी पट्टिका पर नाम है, तो उन्होंने तब सवाल क्यों नहीं उठाया। अब श्रेय लेने के लिए तथा सरकार के खिलाफ बोलने के लिए वे ऐसा बोल रहे हैं। डॉक्टर सुकृत ने कहा कि जनता ने उन्हें आजाद विधायक चुना है, न कि कांग्रेस का एजेंट। वे सोच समझकर बयानबाजी करें। देखिए, दरअसल विधायक महोदय को पता ही नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सरकार के पक्ष में बोलना है, सरकार के विरोध में बोलना है। वे अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख ही नहीं पा रहे हैं। आपने शिलान्यास पे सवाल खड़े कर दिए, उस शिलान्यास पे सवाल खड़े कर दिए जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की। हमारे केंद्र के एचआरडी मंत्री ने वो शिलान्यास किया। आपने उस पे सवालिया निशान लगा दिया, उस पे सवाल खड़े कर दिए। और बड़ी बात यह है कि उस कार्यक्रम में आप भी उपस्थित थे, शिलान्यास पट्टिका पे आपका भी नाम है। तब क्यों नहीं आपने बोला, तब क्यों नहीं आपने सवाल खड़े किए? अब जब आपको लग रहा है कि मुझे श्रेय लेना है, मुझे अकेले को श्रेय लेना है, तो आप इस तरह से राजनीति कर रहे हैं। जब हमारे नेता केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए संघर्ष कर रहे थे, ये सारे का सारा प्रोजेक्ट 2010 में जब आया, तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय आया था। ये प्रदेश में कहीं भी खुल सकता था, लेकिन उस समय की भाजपा सरकार ने इसको प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के देहरा में खोलने का निर्णय लिया, जो कि देहरा के लिए एक सौगात थी। लेकिन विधायक महोदय को इसमें दिक्कत नजर आ रही है। इसके उपरांत जब वीरभद्र सरकार में हमारे भाजपा के नेता ये संघर्ष कर रहे थे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय देहरा में ही रहे, और वीरभद्र सरकार से संघर्ष कर रहे थे, उस समय तो आप अपनी सुविधाओं के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए मुंबई जैसे शहर में व्यापार कर रहे थे। तो आपको क्या पता जमीनी हकीकत की देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय को लाने के लिए हमारे नेताओं ने कितना संघर्ष किया है। चाइल्ड इंडिया फाउंडेशन द्वारा देश भर में 14 से 21 नवंबर तक चाइल्ड लाइन 1098 से दोस्ती सप्ताह मनाया जा रहा है। चाइल्ड लाइन बिलासपुर भी दोस्ती सप्ताह मना रहा है। इसी कड़ी में चाइल्ड लाइन बिलासपुर द्वारा ग्राम पंचायत कचौली के गांव बड्डू में स्पून रेस, म्यूजिकल चेयर व फ्रॉग रेस का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में 11 से 18 साल के कुल 40 बच्चों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में शारीरिक शिक्षक श्यामलाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में टीम सदस्यों बाबूराम, सुनीता व बलवीर ने बच्चों को चाइल्ड लाइन की जानकारी प्रदान की। टीम सदस्य सुनीता बताया कि चाइल्ड लाइन 1098 का मकसद बच्चों के प्रति हो रही हिंसा, बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल यौन शोषण आदि को रोकना है। रोनहाट शिलाई उपमंडल मुख्यालय के अंतर्गत मेन बाजार रोनहाट में बीते काफी समय से लावारिश गोवन छोड़ा जा रहा है। इसे लेकर आज तक किसी भी विभाग व प्रशासन तथा व्यक्ति ने कोई सुध नहीं ली है, लेकिन इस बार रोनहाट में अनूठी पहल हुई है। रोनहाट में इन पशुओं को ठंड से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगे आया है। संघ के जिला कार्यवाहक जोगेंद्र सिंगटा व खंड कार्यवाहक गोविंद ठाकुर ने रोनहाट में अस्थायी गौशाला का निर्माण किया है। उन्होंने 17 गौओं की देखभाल के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया है, जिसे उन्होंने अपनी ऐच्छिक निधि प्रति माह वेतन देने की बात कही है। उन्होंने बताया कि दिन में इन गौओं को ठंड से बचने के लिए बाहर धूप में खोला जाता है, जबकि शाम को इन्हें अस्थायी रूप से संघ के माध्यम से बनाई गई अस्थायी गौशाला में बंद किया जाता है।